नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कॉग्निश नाइस अड्डा में स्वागत है। आज हम यहाँ पर आप लोगों को भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्धों के बारे में शॉर्ट फॉर्म के रूप में बताएंगे, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी और ये एक प्रकार का रिवीजन है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध, बैटल ऑफ द हाइडेस्पीस। ये मई 326 ईसा पूर्व हुआ था। यह घटना आज के सोनीपत नगर के पास में हुई थी। यह सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। बात करते हैं हमारे अगले युद्ध की, कलिंग की लड़ाई। ये 261 ईसा पूर्व हुई थी और यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन, कलिंग जो आज उड़ीसा राज्य है में लड़ा गया था। इस युद्ध के परिणाम इतने विनाशकारी थे कि मौर्य सम्राट अशोक ने शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बात करते हैं अगली लड़ाई, सिंध की लड़ाई, सिंध वॉर। यह 20 जून सन 1700 ईस्वी के दिन रावल नामक स्थान पर लड़ी गई थी। ये राजा दाहिर और मोहम्मद कासिम के बीच में लड़ी गई थी। राजा दाहिर की सेना ने कासिम की सेना का मुकाबला किया था। राजा दाहिर की सेना ने बहुत वीरता दिखाई, लेकिन राजा दाहिर की आंखों में तीर लग जाने के कारण वे हाथी से गिर गए और गिरते ही अरब सैनिकों ने तीर और भालों से उनके शरीर को छलनी कर दिया और अपने राजा को मृत देखकर सिंधी सेना का मनोबल टूट गया और वे हार गए। तराइन का प्रथम युद्ध, यह 1191 में लड़ा गया था। यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध समय 1192 ईस्वी में हुआ था। यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। बात करते हैं अगले युद्ध की, चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। यह 1194 ईस्वी में हुई थी। यह मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हरा दिया था। यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं। चंदावर या चंदवार वर्तमान फिरोजाबाद का पूर्ववर्ती नगर था। फिरोजाबाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद ज़िले का मुख्यालय है, जो पहले इटावा ज़िले के अंतर्गत आता था। बात करते हैं हमारे अगले युद्ध की, जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यह 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सन 1526 ईस्वी में काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था, जो वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। बात करते हैं अगले युद्ध की, खानवा का युद्ध, समय 1527 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था ये? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। बात करते हैं हमारे अगले युद्ध की, घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा का युद्ध सन 1529 ईस्वी में हुआ था। यह बाबर और महमूद लोदी के साथ अफ़गानों के बीच में हुआ था। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफ़गानों को हराया था। यह युद्ध पानीपत युद्ध 1526 ईस्वी में और खनवा युद्ध 1527 के ठीक बाद लड़ा गया था। घाघरा बिहार में है, जिसका नाम बिहार में बहने वाली नदी घाघरा के नाम पर पड़ा। बात करते हैं अगले युद्ध की, चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। यह 1539 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच
लड़ी गई थी, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं के सेनापति जो हिंदू बेग थे, जिनका नाम हिंदू बेग था, वो पहले से ही चाहते थे कि वो गंगा के उत्तरी तट से जौनपुर तक अफ़गानों को वहाँ से खदेड़ दें, परंतु हुमायूं ने अफ़गानों की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया। अतः शेर खान ने क्या किया, एक अफ़गान को दूत बनाकर भेज दिया, जिससे कि उन्हें हुमायूं की सेना की दुर्व्यवस्था की सूचना मिल गई। फलस्वरूप उसने अचानक रात में हमला कर दिया, जिससे बहुत से मुग़ल सैनिक गंगा में कूद पड़े और डूब गए या अफ़गानों के तीरों के शिकार हो गए। हुमायूं स्वयं डूबते डूबते बच गया था। इस प्रकार चौसा का युद्ध में अफ़गानों को विजय मिली। बात करते हैं अगले युद्ध की, कन्नौज का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम। यह 1540 ईस्वी में लड़ा गया था और यह एक बार फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। बात करते हैं हमारे अगले युद्ध की, पानीपत का युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। यह 1556 ईस्वी में हुई थी और अकबर और हेमू के बीच हुई थी। बात करते हैं अगले युद्ध की, तालीकोटा का युद्ध। यह 1565 ईस्वी में हुई थी। तालीकोट का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में दक्कन के सल्तनतों और विजयवर्त नगर के साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। बात करते हैं हमारे अगले युद्ध की, हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। यह 1576 ईस्वी में लड़ी गई और यह अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई, जिसमें अकबर ने राणा प्रताप को हरा दिया। बात करते हैं हमारे अगले युद्ध की, पलासी का युद्ध। यह 1757 ईस्वी में हुई। यह अंग्रेज़ों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। बात करते हैं अगले युद्ध की, वांडी वॉश का युद्ध, बैटल ऑफ वांडी वॉश। यह 1760 ईस्वी में लड़ी गई थी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसियों की हार हुई। बात करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध की। यह 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में भील प्रमुख इब्राहिम खां गारदी ने मराठों का साथ दिया। इस युद्ध में दोआब के अखबान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। बात करते हैं अगले युद्ध की, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। यह 1764 ईस्वी में लड़ी गई और यह अंग्रेज़ों और शुजाउद्दौला और मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। बात करते हैं अगले युद्ध की, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। यह मद्रास की संधि होने पर समाप्त हो गया। यह हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ, जिसका कारण जो था वो मद्रास में अंग्रेज़ों की आक्रामक नीतियाँ थीं। मैसूर जो है वो वर्तमान कर्नाटक का एक राज्य था और मैसूर राज्य में चकिया कृष्ण राय नाम के शासक का राज्य था, जो वोडियार वंश से थे। मैसूर में चकिया कृष्ण राय के समय में 2 अधिकारी नन्नराज व देवराज थे। इन्होंने राजा को अपने वश में कर रखा था और प्रशासन को अपने तरीके से चलाते थे। बात करते हैं अगले द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। यह 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच फिर से हुआ, जो कि अनिर्णित छूटा था, मतलब इसका कोई निर्णय नहीं आया। समाप्त हुआ था मंगलोर की संधि के बाद। अंग्रेज़ों ने 1769 ईस्वी में की मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार आचरण नहीं किया था, जिसके कारण हैदर अली को बहुत ही जो है गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ऐन वक्त पर समझौते के अनुसार उसको सहायता नहीं दी थी, जब उसे सहायता की ज़रूरत थी। सन 1770 ईस्वी में
मराठों के आक्रमण के दौरान। तो अंग्रेज़ों के इस विश्वासघात के कारण हैदर अली को बहुत ही गुस्सा आया और उसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया जब अंग्रेज़ों ने हैदर अली की राज्य सीमाओं के अंतर्गत माही की फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। उसने मराठा और निजाम के साथ 1780 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि कर ली, जिससे द्वितीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 92 के बीच में लड़ा गया। यह समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि पर। यह टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई होने पर संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के मित्रों की सूची से हटा दिया था, तब 1769 ईस्वी में हैदर अली और 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान के साथ की गई संधि की शर्तों के विरुद्ध अंग्रेज़ों ने 1788 ईस्वी में निजाम को इस आशय से पत्र लिखा था कि हम टीपू सुल्तान से उन भूभागों को छीन लेने में आपकी सहायता करेंगे जो निजाम के राज्य के अंग रहे हैं। अंग्रेज़ों की इस विश्वासघाती नीति को देखकर टीपू सुल्तान के मन में उनके शत्रुतापूर्ण अभिप्राय के संबंध में कोई संशय न रहा। अतः 1789 ईस्वी में अचानक त्रावणकोर त्रिवंकुर पर आक्रमण कर दिया और उस भूभाग को तहस नहस कर डाला। अंग्रेज़ों ने इस आक्रमण को युद्ध का कारण बना लिया और पेशवा और निजाम से इस शर्त पर गुटबंदी कर ली कि दोनों विजित प्रदेशों का बराबर भागों में बंटवारा कर लेंगे। इस प्रकार फिर से तृतीय मैसूर युद्ध शुरू हो गया, जो कि 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक चलता रहा। बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1797 ईस्वी से 99 ईस्वी के बीच में चलता रहा। यह टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। यह आंग्ल मैसूर के हुए युद्धों में चौथी और अंतिम लड़ाई थी। अंग्रेज़ों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया। युद्ध में शासक टीपू सुल्तान की मौत हुई। ब्रिटेन ने ओडेयर राजवंश एक ब्रिटिश आयुक्त के साथ उन सभी मुद्दों पर सलाह देने के लिए को मैसूर सिंहासन में बहाल कर मैसूर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया। मतलब ब्रिटेन ने ओडेयर राजवंश को मैसूर सिंहासन में बहाल कर मैसूर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया। टीपू के सुल्तान के युवा उत्तराधिकारी फ़तेह अली को निर्वासन में भेज दिया गया था। मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत के साथ सहायक गठबंधन में एक रियासत बन गया और कोयम्बटूर, दक्षिणी कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया। बात करते हैं चिलियान वाला युद्ध की। तो यह 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? यह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। चिलियानवाला की लड़ाई जनवरी 1849 में पंजाब के चिलियानवाला क्षेत्र में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान लड़ी गई। उस समय मंडी बहाउद्दीन, जो अब आधुनिक पाकिस्तान का हिस्सा है, यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। दोनों सेनाओं ने लड़ाई के अंत में अपनी स्थिति ऐसी बनाई थी कि दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया। बात करते हैं भारत और चीन सीमा युद्ध की। यह सन 1962 ईस्वी में हुआ। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। बात करते हैं भारत पाक युद्ध की। इंडो पाकिस्तानी वार, यह 1965 में हुई थी और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता भी हुआ था। भारत पाक युद्ध एक बार फिर से सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें फिर से एक बार पाकिस्तान की करारी हार हुई और फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। कारगिल युद्ध, यह 1999 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच लड़ी गई थी। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल ज़िले में हुई सशस्त्र संघर्ष का नाम है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इसमें जितनी भी ऐतिहासिक युद्धों के बारे में बताया गया है, उन सभी युद्धों को
वन बाय वन मैं एक एक करके पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा और नए वीडियो अपडेट करूँगा। तो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में ये वीडियो एक रिवीजन के तौर पर अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि जब आप कमेंट में हमें बताएंगे तब हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर watching the video. Please subscribe our channel and hit the bell icon